जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर के आया हूं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य के पास बल नहीं है, सूर्य कमजोर स्थिति में है, अगर कुंडली में कहीं से भी सूर्य को बल प्राप्त ना हो रहा हो, तो क्या आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। यानी कि मैं आज आपके लिए जानकारी लेकर के आया हूं कमजोर सूर्य के लक्षण। मैं आपका दोस्त हूं पंडित साक्षी चैतन्य। हमारे YouTube चैनल गुरुजी को भी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप कृपया हमारे YouTube चैनल गुरुजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। नोटिफिकेशन बेल आप जरूर दबाइएगा, सबसे पहले जानकारी जो आप तक पहुंच सके। अगर आप कुंडली देखना जानते हैं, अगर आप ज्योतिषीय विज्ञान में रुचि रखते हैं या आप इसके बारे में जानते हैं, तो आपको पता होगा कि इन स्थितियों में सूर्य खराब अवस्था में होता है या बलहीन होता है। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, अगर आप कुंडली देखना नहीं जानते हैं, तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ये विशेष जानकारी। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच अवस्था में, नीच राशि में स्थित है, या आपकी कुंडली में सूर्य नीच के हैं लेकिन वो नीच भंग उस योग का नहीं हो रहा है, नीच भंग नहीं हो रहा हो, भीषण पाप खत्री दोष में अगर सूर्य फंसे हुए हो, मृत्यु भाव की परिस्थिति अगर बनी हुई हो, या ये समझ लीजिए सूर्य अस्त अवस्था की तरफ जा रहे हैं, इन परिस्थितियों में अगर सूर्य है या स्वराशि में सूर्य की राशि में कोई पाप ग्रह है, कोई विद्यमान है, तो इस स्थिति में अगर सूर्य आपकी कुंडली में कहीं है तो उसके पास बल नहीं बचता और वो बलहीन हो जाता है, और इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव आपकी कुंडली में, आपके जीवन में आपको वो दे सकते हैं। वो नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं, आप कैसे महसूस कर सकते हैं। आपकी कुंडली में सूर्य के पास बल नहीं है, क्या परिवर्तन आपके शरीर में आएंगे और कैसे आप अनुभव कर सकते हैं, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं इसके बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले सूर्य हमारे फिजिक, हमारे शारीरिक गठन का भी कारक होता है। हमारी शरीर की जो बनावट होती है उसमें कहीं ना कहीं सूर्य का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, बहुत बड़ा सूर्य का रोल होता है। अन्य ग्रह भी इसके साथ विद्यमान होते हैं, लेकिन आज मैं सूर्य ग्रह के बारे में बात कर रहा हूं। तो सूर्य ग्रह शारीरिक गठन के बारे में देखा जाता है। आपके शरीर की संरचना किस हिसाब से हुई है, इसके पीछे सूर्य है। बहुत आकर्षक शरीर होने के बाद भी आपकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो रही है, या बहुत आड़ा टेढ़ा कई लोगों का शरीर बन जाता है, बहुत अच्छा उनका गठन शरीर का नहीं हो पाता है, इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है आपके सूर्य कहीं ना कहीं बलहीन है। शारीरिक गठन के साथ साथ सूर्य स्वास्थ्य का भी कारक होता है। सूर्य स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ग्रह होता है, प्लेनेट होता है। स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, इसके पीछे भी सूर्य की बनावट या सूर्य का बल देखना बड़ा अनिवार्य होता है। सूर्य अग्निकारक ग्रह होता है, अग्नि तत्व का ग्रह होता है, और ये पित्त को बढ़ाने वाला ग्रह होता है। हमारी बॉडी के अंदर कफ, वात और पित्त तीन प्रकार के वात होते हैं। इसमें से पित्त रूपी जो वात होता है उसको सूर्य बढ़ा देता है अगर ये सूर्य खराब हो। और पित्त से होने वाली बीमारी है, आपके शरीर में बहुत थकान आप महसूस करने लग जाएंगे। जरा सा काम करने के बाद आपको बहुत थकान महसूस होगी। ऐसा महसूस होगा कि ना जाने कितना कार्य आज किया है, और बहुत आलस्य की स्थिति आपके भीतर आ जाएगी। अगर आपके सूर्य के पास बल नहीं है तो नींद में आपके बहुत कमी आ जाएगी, बहुत असमय आपकी नींद खुलने लग जाएगी, बहुत देर तक, एक बार रात को नींद खुल गई तो बहुत देर तक आपको नींद वापस नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं नींद की जो अस्थिरता है उसमें भी बाधा सूर्य का, अगर सूर्य बलहीन है तो वो आपके लिए एक परेशानी का सामना हो सकता है। शरीर में बहुत जलन आपके रहने लग जाएगी, ये भी सूर्य के कारण हो सकता है। बहुत सारे लोगों के अंदर आपने देखा होगा उनका शरीर बदलता रहता है, उनके फेस का जो रंग है वो चेंज होता रहता है। कभी वो बहुत, उनका फेस ब्राइट हो जाता है, कई बार वो बिल्कुल उनके ऊपर शेड कुछ आ जाती है, आंखों के नीचे ब्लैकनेस आ जाती है। बहुत सारे लोगों के अंदर आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों की आंखों के नीचे बहुत एक
स्वेलिंग जैसे कुछ बनी रहती है, या उनकी आंखों में आप देखेंगे तो एक पीलापन सा, हल्का पीलापन या रेडनेस उनकी आंखों में दिखाई देती है। तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये सिम्टम्स सूर्य के बलहीन होने से देखे गए हैं। ये पित्त के कारण भी होता है। अगर आपका पित्त खराब हो चुका है तो उसके कारण भी ये बदलाव आपके चेहरे पर आने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर आपने देखा होगा, उनके मुंह में पानी बहुत आता है, उनका मुंह हमेशा पानी से भरा हुआ रहता है, या उनके होठों पर आप कभी देखेंगे तो उनके होठों पर थूक जमना शुरू हो जाता है। तो ये स्थिति सूर्य के खराब होने से होता है, और आपकी बॉडी में पित्त अभी खराब चल रहा है, इसके कारण भी होता है। तो बहुत सारी बीमारियां धीरे धीरे आपके शरीर में आने लग जाएंगी। चक्कर आपको आने लग जाएंगे, बेहोशी का आलम आपको बन जाएगा, कारण आपको बहुत एकदम से जल्दी एकदम उठने से आपको चक्कर आ जाएगा। तो ये स्थिति भी सूर्य की खराब होने से आपके जीवन में आ सकती है। नकारात्मक प्रभाव सूर्य के बलहीन होने से आपको आ सकते हैं। सूर्य अगर बलहीन हो जाए तो हड्डियों में आपके विकार आ जाएंगे। हड्डियां एक बार टूटने लग गई तो हड्डियों को जुड़ने में बहुत टाइम लगता है। इन्फेक्शन आपकी जिंदगी में आ जाएगा, बहुत जल्दी बहुत सारी चीजों से इन्फेक्शन आपको हो जाएगा। ब्लडर में आपके समस्या हो जाएगी, बीपी की समस्या आपको हो सकती है अगर आपके सूर्य नकारात्मक है, अगर सूर्य के पास बहुत अच्छा बल नहीं है। नवांशिक चार्ट में ये देखना बहुत अनिवार्य हो जाता है। लगन चार्ट को देख करके हम सूर्य का निर्णय नहीं कर पाएंगे। ये सारे जो लक्षण मैं आपको बता रहा हूं वो हर व्यक्ति के अंदर नहीं होते, और सारे नहीं होते। हर व्यक्ति के अंदर इनमें से एकाध कोई सिम्टम होता है, तो सारे सिम्टम एक ही व्यक्ति के अंदर नहीं होंगे। तो बलहीन अगर सूर्य है तो आपके अंदर ये नकारात्मक प्रभाव आ सकता है। मुंह में पानी इत्यादि जमना, ये सारी समस्या आपको आ सकती है। सूर्य कारक होता है ऊर्जा का। आपकी शरीर की शक्ति, आपकी स्फूर्ति में कमी आ जाती है। ये कह लीजिए कि स्लो स्टेमिना व्यक्ति का हो जाता है अगर सूर्य आपके पीड़ित हैं, सूर्य आपके खराब हैं। स्लो स्टेमिना, किसी भी कार्य को बहुत लंबे समय तक करने का स्टेमिना आपका खत्म हो जाएगा। काम करने का, चलने का, कुछ भी करने का स्टेमिना आपके भीतर, इसकी धीरे धीरे आपके अंदर कमी आ जाएगी अगर आपके सूर्य कहीं ना कहीं कुंडली में बलहीन है। हमेशा चेहरे पर एक झुर्रियां सी, एक मुरझाया हुआ चेहरा भी व्यक्ति का देखा जा सकता है। बहुत सारे लोग हमेशा बहुत परेशान चेहरे के साथ आपको मिलते हैं। उनको देख कर, उनके चेहरे को ही देख के लगता है कि ये कोई परेशान है, ये किसी समस्या में फंसा हुआ व्यक्ति है। तो ये सूर्य के नकारात्मक होने से भी जिंदगी में ऐसी ऐसी चीजें आ जाती है। झुकी हुई पर्सनैलिटी भी आप ऐसे व्यक्तियों की कह सकती है। बहुत अच्छी सुंदरता है, बहुत अच्छा शरीर का गठन है, लेकिन पर्सनैलिटी अपील ही नहीं उनकी कर पाती है। बहुत अच्छे कपड़े भी डालते हैं, लेकिन वो शारीरिक गठन के अनुसार उनके ऊपर वो पर्सनैलिटी को सूट नहीं करते हैं। तो ये सारी की सारी समस्याएं भी सूर्य के कारण आपके जीवन में आ सकती हैं। आपकी विल पावर कैसी है, आपका धैर्य कैसा है। धैर्य में बहुत सारी कटौती कर देता है अगर आपका सूर्य बलहीन है। आपकी विल पावर में बहुत कमजोरी आ जाएगी, आपका विल पावर बहुत कम हो जाएगा अगर आपके पास सूर्य। बहुत सारे लोगों में देखा है, अगर सूर्य नीचस्थ हो जाए और पाप कतरी में अगर आ जाए सूर्य, तो बहुत सारे लोगों में उनके अंदर विल पावर होता ही नहीं है। जरा सी बहुत छोटी छोटी बात पर भी वो अपना विल पावर नहीं दिखा पाते। तो ये समस्या भी सूर्य के कारण आ सकती है। धैर्यहीनता आपकी जिंदगी में आ सकती है। निर्णय लेने की क्षमता, बहुत सारे लोगों के पास मैंने देखा है, मेरे अनुभव में आया है कि उनके डिसीजन, जो उनकी पावर होती है डिसीजन लेने की, वो बहुत खराब होती है। एक शर्ट भी अपने लिए वो अपने डिसीजन के हिसाब से नहीं ले सकते, वो अपनी पसंद का नहीं ले सकते। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो एक दूध लेने भी मार्केट में जाते होंगे तो वो किसी को साथ लेकर के जाते हैं। तो ये छोटी छोटी समस्याएं आपके भीतर में जो है वो बन सकती हैं अगर आपके सूर्य नकारात्मक आपके लिए कार्य कर रहे हैं। आत्मा का भी कारक होता है सूर्य। आत्म सम्मान, आत्म बल में बहुत कटौती हो जाती है। आपके पद, मान, प्रतिष्ठा, इन सब चीजों में बहुत आपको दिक्कत हो सकती है। बहुत परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। बहुत सारे लोग आत्म सम्मान के लिए, आत्म भाव के लिए, आत्म बल के लिए जिंदगी भर मेहनत करते हैं, लेकिन उनको वो रिकॉग्निशन नहीं प्राप्त हो सकता, नहीं हो पाता है जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं।
बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सम्माननीय कार्य करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सम्मान की प्राप्ति नहीं होती, तो इसके पीछे सूर्य कहीं ना कहीं नकारात्मक आपकी कुंडली में हो सकते हैं या बलहीन आपकी कुंडली में सूर्य हो सकते हैं। महत्वाकांक्षाओं का भी ग्रह सूर्य होता है। आपकी जिंदगी में महत्वाकांक्षा क्या है, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आप किन के ऊपर योजनाबद्ध होकर के कार्य करना चाहते हैं और किन कार्यों को करके आप अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति के भीतर होती है, लेकिन उन महत्वाकांक्षाओं के पीछे जो कार्य करने की ऊर्जा होती है, महत्वाकांक्षाओं के पीछे जो एक एनर्जी लेवल होता है, उस एनर्जी लेवल को कम कर देता है सूर्य, अगर उसके पास बल नहीं हो। महत्वाकांक्षा है, लेकिन उसके ऊपर क्रियान्वित करने के लिए बल नहीं है, शक्ति नहीं है, या आप कर नहीं पा रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके घर में किसी के साथ है या आपके भीतर ये चीजें आपको परिलक्षित हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सूर्य का उपाय करना चाहिए या किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर के आपको ज्ञान चर्चा करनी चाहिए या इससे संबंधित जानकारी आपको प्राप्त करनी चाहिए। झूठा अहंकार लेकर के भी बहुत सारे ऐसे लोग देखे जा सकते हैं जिनका सूर्य बहुत खराब होता है। उनके अंदर एक झूठा अहंकार होता है कुछ भी नहीं, लेकिन वो डींग हाँकने में बहुत परफेक्ट होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने में वो माहिर होते हैं, बहुत झूठ मूठ का वो ढोंग करते रहते हैं, बहुत झूठ मूठ की बातें करते रहते हैं। पिता के साथ आपके टर्म्स कैसे रहेंगे, पिता के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, इसके पीछे भी सूर्य बहुत ही कारक होता है। आपकी कुंडली में अगर सूर्य बहुत खराब होगा, हाँ, इसके लिए इस पिता के संबंध के साथ और भी ग्रहों का देखा जाना बहुत अनिवार्य है, और भी ग्रह युतियों को देखना बड़ा अनिवार्य है। पर सूर्य अगर आपकी कुंडली में बलहीन खराब हैं, तो पिता के साथ आपके बहुत सारे संबंध खराब हो जाएंगे, आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा देखा गया है, बहुत सारे चार्ट में ऐसा देखा है कि बचपन में ही पिता का साया सर के ऊपर से हट जाता है, यानी पिता की मृत्यु बहुत समय पहले हो जाती है। पिता का सानिध्य ऐसे व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। अगर और ग्रहों की कुछ शुभ दृष्टि हो, सूर्य खाली नीच के हो, तो कई बार कर्म स्थान को देखने के बाद या और ग्रहों की युति को देखने के बाद ये भी हो सकता है कि पिता से दूरी बनी रहे, चाहे वो जॉब पर्पस से रहे, बिजनेस से रहे, किसी भी कारण से, लेकिन पिता से दूरी हो जाती है अगर आपके सूर्य खराब हैं। तो पिता के साथ आपके टर्म्स कैसे रहेंगे, इसके पीछे भी सूर्य का देखना बड़ा अनिवार्य हो जाता है। काम करने वाली जगह पर हमेशा खिचखिचाहट के रहती है, ये भी सूर्य के कारण हो सकता है। बॉस के लिए जितना मर्जी आप करेंगे, बॉस के लिए जितनी मर्जी आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बॉस कभी भी आपको रिकॉग्निशन नहीं दे रहा है, हमेशा वो ताना आपको मार देता है। तो जॉब करने वाली जगह पर जो परेशानियां उपस्थित हो जाती हैं कई बार, वो भी सूर्य की वजह से हो जाती है। आप अपना कंप्यूटर लेकर के गए, अपना लैपटॉप लेकर के गए, आज स्विच खराब हो गया, आज बटन खराब हो गया, आज वायरस आ गया, किसी भी प्रकार की समस्या आ सकती है जहां पर आप काम कर रहे हैं। बहुत छोटी छोटी बातों पर आप झुंझला जाएंगे, चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ जाएगा। हमेशा काम करेंगे लेकिन गुस्से में रह करके करेंगे। काम करना है, पिता ने कह दिया, बॉस ने कह दिया, माँ ने कह दिया, भाई ने कह दिया, बहन ने कह दिया, तो आपको काम करना है। ऐसा नहीं आप काम नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा गुस्से में रह करके, बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव में रह करके आप अपने उस कार्य को पूरा करेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं सूर्य के कारण आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। महादशा में हो सकता है, अंतरदशा में, सूक्ष्म प्राण दशाओं में, जब भी सूर्य आपके आएंगे किसी भी ग्रह के अंतर, तो ये परिस्थितियां आपके साथ हो सकती हैं। सूर्य अगर खराब हो तो ऐसे लोगों के अंदर बहुत बार देखा गया है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं, हमेशा अपना दूसरों के सर के ऊपर मरते रहते हैं। अगर मेरे साथ ये नहीं किया होता तो आज मैंने ये कर लिया होता, अगर उस समय मेरे पास ये होता तो आज मैं इतना बड़ा बन चुका होता। तो हमेशा दूसरों को ब्लेम करने वाली जो सिचुएशन है या मानसिकता है, वो सूर्य के कारण आपकी जिंदगी में आ सकती है। सूर्य के कारण आपके जीवन में ऐसा हो सकता है। चिड़चिड़ापन, हमेशा गुस्से में रहना, ये आदत बन जाती है, स्वभाव बन जाती है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो सूर्य के खराब होने से होता है। वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बहुत शॉर्ट समय में मैंने आपको बताया सूर्य के खराब होने के लक्षण क्या हो सकते हैं।
उपाय क्या कर सकते हैं आप? अगर आपको ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, अगर ये चीजें आपको लग रहा है कि हमारे जीवन में घटित हो रही हैं, तो आप उपाय कर सकते हैं। एक रूबी आप धारण कर सकते हैं, माणिक रूबी ही माणिक आप धारण कर सकते हैं, या रूबी रूबी ही धारण कर सकते हैं आप। सूर्य को जल आप दें, सूर्य को अर्घ्य आप दें। गुलाब का जल आप दे सकते हैं। गुलाब का जल में मिश्रित करके आप तांबे के पात्र में दे करके आप सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। बीज मंत्र का आप जप कर सकते हैं, या आप किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर के निर्णय करिएगा। कोई बहुत ही अच्छे उपाय आपको करने चाहिए जिससे सूर्य आपके अच्छे हो जाए, उसको बल प्राप्त हो और आपकी कुंडली में वो अच्छा कार्य कर सके। कुछ व्यवहारिक उपाय होते हैं जो व्यवहार में आपको करने चाहिए। कुछ एस्ट्रो रेमेडीज होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको बताए जाते हैं। वैदिक कोई उपाय होते हैं, और अन्य भी कुछ ना कुछ उपाय किए जा सकते हैं। अगर आपको सूर्य की दशा में आपको फल प्राप्त करना है, सूर्य की दशा में आपको लाभ प्राप्त करना है, तो बहुत सारे उपाय आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमसे कोई उपाय लेना, अगर आप चाहते हैं अपनी ज्योतिष के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में जानना, अगर आप चाहते हैं हमसे संपूर्ण कुंडली का मार्गदर्शन कराना, हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर आपके सेवा में उपस्थित हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बोर्ड में हमारा पता, हमारे फोन नंबर आपको मिल जाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सारी की सारी जानकारियां, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में मिल जाएंगे। अब आपसे इजाजत लेने की बारी है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।